से रिवायत है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दुश्मनों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो उन्होंने कहा अल्लाह ही मुझे काफ़ी है और वही हमारा कारसाज है। बुखारी शरीफ। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर वो शख्स है जिसकी उम्र दराज हो और उसके अमाल नेक हो। तिरमिज़ी शरीफ। एक और हदीस है, हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के पास से गुजरे जो एक कब्र के पास बैठी रो रही थी। आपने फरमाया ऐ औरत खुदा से डर और सब्र कर। इसने कहा हट जा, तुझे मेरी जैसी मुसीबत नहीं पहुंची। इस औरत ने हज़रत को पहचाना न था। किसी ने कहा ये हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपके घर आई और कहा कि मैंने आपको पहचाना न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र का सवाब तो उसी वक्त होता है जब कि सदमा ताज़ा ताज़ा हो। बुखारी शरीफ। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसीबत और तकलीफ के पहुंचने की वजह से खबरदार कोई शख्स मौत की आरज़ू न करे। अगर बहुत ही तंग हो तो यूँ कह सकता है कि अल्लाह मुझे ज़िंदा रख जब तक कि ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है और मुझे वफ़ात दे जबकि वो मेरे लिए बेहतर है। बुखारी शरीफ। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू ज़र किसी नेकी को भी हक़ीर और मामूली समझ कर न छोड़ना। मसलन ये भी नेकी है कि अपने भाई से इशादा पेशानी के साथ मिले। मुस्लिम शरीफ। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बुरी दावत वो फरमाया कि बहुत बुरी दावत वो है जो इसके मुस्तहिक़ है वो ना बुलाए जाएं और जो मुस्तहिक़ ना हो वो बुलाए जाएं। मुस्लिम शरीफ। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दो बेटियों की परवरिश की मैं और क़यामत के दिन एक जा होंगे। याद रखना चाहिए कि अरब के लोग बजाय परवरिश के लड़कियों को जिंदा दरगोर करते थे। मुस्लिम शरीफ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि फ़कीर औरत मांगती हुई मेरे पास आई। ये ले बोले सलाम। ठीक है आप पास आई और उसके दो लड़कियां भी थी मेरे पास उसको देने के लिए सिवाय खजूर के इस वक्त कुछ ना निकला। मैंने वही खजूर उसे दे दी। इस औरत ने खजूर को आधा आधा किया और उन दोनों लड़कियों को दे दिया और खुद चखा भी नहीं। फिर वो चली गई। फिर हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको खुदा लड़कियां दे फिर वो उनकी अच्छी तरह परवरिश करे तो वो लड़कियां इसके लिए खुदा के आज़ाब में रोक बन जाती हैं। बुखारी शरीफ। अबू शरीह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तो तू गवाह रह कि मैं लोगों को बता चुका हूँ और मैं अच्छी तरह डरा चुका हूँ कि कमज़ोर यानी यतीम और औरत के हुकूक को ज़ाय करना सख्त गुनाह है। बुखारी शरीफ। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया मेरी खुशनुदी चाहते हो तो गुरबा की खबरगिरी करो। फिर फरमाया कि तुम अल्लाह की मदद और उसके रिस्क के मुस्तहिक भी हो सकते हो जबकि तुम गुरबा की खबरगिरी करो। दूसरी हदीस में हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि बीवियों के साथ नेक सलूक किया करो। याद रखो औरत तो पसली से पैदा हुई है और सबसे बड़ी पसली ही सबसे टेढ़ी पसली है। अगर औरत को बिल्कुल सीधा चाहेगा तो वो टूट जाएगी। हाँ टेढ़ा रख इसी काम
جڑا رکھ کے ہی کام لے سکتے ہو لوگوں، میں پھر کہتا ہوں کہ نیندوں سے نیک سود کرو۔ بخاری شریف۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ 3 شخصوں نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے حضرت کی عبادت کے متعلق پوچھا۔ جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے آپس میں کہا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ ہو کر اتنی عبادت کرتے ہیں، وہ ہم گناہ گاروں کو اس سے بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس پر ان میں سے ایک شخص نے عہد کیا کہ میں کبھی رات کو نہ سوؤں گا بلکہ ساری رات تہجد کی نماز پڑھتا ہی رہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری عمر دن میں روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی بے روزہ نہ رہوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہ کروں گا، یعنی ساری عمر بغیر بیوی کے رہوں گا۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس عمل کی خبر پوری ہوئی تو حضرت نے فرمایا، دیکھو اللہ کی قسم، تم اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا میں ڈرتا ہوں، اور میں رات کا ایک حصہ نماز پڑھتا ہوں، ایک حصہ سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں۔ بس جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی، اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ اللہ اکبر۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ گھر والوں نے کہا، حضور، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے کرتے جب تھک جاتی ہیں تو اس سے سہارا لے لیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے کھول ڈالو، چاہیے کہ تم نماز پڑھو یہاں تک کہ طبیعت میں نشاط اور خوشی محسوس ہو، اور جب تھک جاؤ تو سو جاؤ۔ بخاری شریف۔ آج کا درس بس یہیں تک۔ میرے لیے دعا خیر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں